मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। देखिए मेरे मसीह भाइयों, आज आज हम देखेंगे हिंदी बाइबल में क्या देखेंगे मेरे दोस्तों। आज हम देखेंगे प्रियो हिंदी बाइबल में मीका की बुक के बारे में जानेंगे। परमेश्वर के दास मीका नबी के बारे में हम जानेंगे। आज मीका नबी ने जो बातें अपनी बाइबल में अपने वचनों में कही हैं, उन बातों के बारे में आज हम जानने वाले हिंदी बाइबल में। आप हिंदी बाइबल ओपन कीजिए। आज मीका के माध्यम से परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो संदेश दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे जीवन में संदेश दिया है, परमेश्वर हमें क्या समझाना चाहते हैं मीका के माध्यम से, यीशु मसीह हमें क्या समझाना चाहते हैं, इस बात को आज हम परमेश्वर के दास मीका के माध्यम से जानेंगे। मीका नबी की संपूर्ण बुक को आज एक ही वीडियो में हम क्लियर करने वाले मेरे प्रिय मित्रों। आज हम देखिए, वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए। और देखिए मेरे प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आप भी बाइबल में मीका की बुक को निकालिए। योना नबी के बाद में ठीक नीचे आपको मीका की बुक मिलेगी, जिसमें 7 अध्याय दिए गए हैं। आज हम शुरू से इस 7 अध्यायों का अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि मीका के माध्यम से प्रभु यीशु हमें क्या समझाना चाहते हैं, परमेश्वर हमें क्या समझाना चाहते हैं। परमेश्वर और प्रभु यीशु एक ही हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, मैं और पिता दोनों एक हैं। इसीलिए दोस्तों, यीशु और परमेश्वर अलग नहीं है। देखिए मैं वीडियो को शुरू करते हैं मेरे दोस्तों प्रियो। वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखते रहिए। देखिए मीका, यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए लेखक मीका ही है मेरे प्रियो। हम देखिए फोन को साइलेंट एरोप्लेन मोड पर रख ले रहे हैं, जैसे कि कोई फोन ना आए। देखिए मीका के लेखक मीका ही हैं मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए मीका बुक के लेखक भी मीका ही हैं। ओके प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। मीका की पुस्तक का लेखक भविष्यवक्ता मीका था। मीका एक ग्रामीण भविष्यवक्ता था, जिसे शहर में भेजा गया कि वह परमेश्वर के आने वाले दंड का संदेश सुनाए, जिसका कारण था सामाजिक एवं आत्मिक अन्याय एवं मूर्ति पूजा। देखिए उस मीका के समय में क्या हो रहा था, आत्मिक अन्याय और मूर्ति पूजा हो रही थी। देश के कृषि क्षेत्र में निवास करने के कारण मीका अपने देश के सरकारी केंद्रों के प्रशासन की सीमा के बाहर था। इस कारण वह समाज के दलित एवं वंचित मनुष्यों, लंगड़े, समाज से बहिष्कृत एवं कष्टहीन जनों के प्रति अत्यधिक चिंतित था। मीका 4:6 में मीका की पुस्तक सभी पुराने नियमों में यीशु मसीह के जन्म की सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों को प्रदान करती है, जो सैकड़ों वर्ष पूर्व मसीह के जन्म, उसके जन्म स्थान बेतलहम और उसकी दिव्य प्रकृति का वर्णन करती है। मीका 5:2। देखिए आगे हम देखते हैं लेखन तिथि एवं स्थान। देखिए लेखन तिथि और स्थान के बारे में भी देख लीजिए। यहाँ पर लेखन तिथि और स्थान दिए गए हैं। लगभग 730 से 650 ईस्वी पूर्व है। मीका के आरंभिक वचन उत्तरी राज्य इसराइल के पतन के कुछ ही पूर्व काल के हैं। 1-2-7 अध्याय में मीका की पुस्तक के अन्य अंश बाबेल की बंधुआई में लिखे गए प्रतीत होते हैं, और बाद में जब कुछ निर्वासित जन स्वदेश लौटे तब के हैं। देखिए आगे क्या है मेरे दोस्तों, अगले पॉइंट है प्रापक क्या है दोस्तों, इसको भी जान लीजिए। इसराइल के प्रापक किसे कहते हैं? यदि आप हिंदी बाइबल कॉलेज में जाते हैं तो आपके सवाल आ सकता है कि प्रापक क्या है। तो देखिए प्रापक के बारे में जानिए। इसराइल के उत्तरी राज्य तथा दक्षिणी राज्य यहूदा के निवासियों के लिए यह पुस्तक लक्षित थी दोस्तों। देखिए आगे हम देखते हैं उद्देश्य क्या है मेरे प्रियो। मीका की पुस्तक में 2 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियाँ हैं। एक इसराइल और यहूदा को दंड की 3 से 12 अध्याय में, और दूसरी प्रभु के सहस्र वर्षीय राज्य में परमेश्वर के लोगों के पुनर्वास की। देखिए आगे हम क्या देखते हैं। परमेश्वर उन्हें अपने भले कामों का स्मरण करवाता है कि वह उनकी कैसी सुधि लेता है, जबकि वे केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। देखिए मूल विषय, अब हम आ गए हैं मूल विषय पर। देखिए मूल विषय क्या है, परमेश्वर का न्याय। देखिए परमेश्वर का न्याय, इसमें क्या क्या बातें दी गई हैं। अब यहाँ पर मूल विषय में यह है, जो मीका की बुक है ना, उसमें क्या क्या बातें हैं, क्या क्या बातों के बारे में हम आगे 7 अध्यायों में पढ़ने वाले हैं। वो बातें मूल विषय में आ जाएंगी। जैसे कि परमेश्वर का न्याय, रूपरेखाएँ, परमेश्वर दंड देने आ रहा है। पहले ही अध्याय से 1, 2, 3, 13 तक
अध्याय में विनाश का संदेश, देखिए दोषारोपण का संदेश और परिशिष्ट। देखिए अब हम देखिए दोस्तों मीका की बुक के पहले अध्याय को शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए। परमेश्वर आपके इस वचन के द्वारा आशीष दे और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से होने पाए। देखिए हमें और आपको इतना तो ज्ञान नहीं है, परंतु परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा जो कुछ हमें सिखाया गया है वही हम आपसे, या जो कुछ परमेश्वर हमें हमारे अंदर मुँह हमारा होता है, परंतु वाणी परमेश्वर की होनी चाहिए। पर पवित्र आत्मा आपको जो भी बताना चाहें उन्हें ग्रहण करें। देखिए पवित्र आत्मा की अगुवाई से आज मैं भी आपको वचन बता रहा हूँ। देखिए देखिए आज हम पढ़ेंगे मीका की बुक को। मीका की बुक में देखिए इस पहले वचन को शुरू करते हैं। जब देखिए यहोवा का वचन जो यहूदा के राजा योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में मोरेशेतवासी मीका को पहुंचा, जिसको उसने सामरिया और यरूशलेम के विषय में पाया। हे जाति जाति के सब लोगों सुनो, हे पृथ्वी तू उस सब समेत जो तुझमें है ध्यान दे। और प्रभु यहोवा तुम्हारे विरुद्ध वरन परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में से तुम पर साक्षी दे, क्योंकि देख यहोवा अपने पवित्र स्थान से बाहर निकल रहा है और वह उतर कर पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलेगा। पहाड़ उसके नीचे गल जाएंगे। क्या होगा मेरे दोस्तों, जब परमेश्वर उतरेगा ना तो पहाड़ भी उसके नीचे से क्या होंगे, गल जाएंगे। कितनी बड़ी परमेश्वर की सामर्थ्य है। परमेश्वर की सामर्थ्य का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और गहराई ऐसे फटेगी जैसे मोम आग का ओत से, और पानी जो घाट से नीचे बहता है। परमेश्वर का दास क्या कह रहा है? ये सब बातें परमेश्वर का दास कह रहा है सब याकूब के अपराध और इस्राएल के घराने के पाप के कारण से होता है। याकूब का अपराध क्या है? क्या सामरिया नहीं? और यहूदा के ऊंचे स्थान क्या हैं? क्या यरूशलेम नहीं? इस कारण मैं सामरिया को मैदान के खेत का ढेर कर दूंगा और दाख का बगीचा बनाऊंगा, और मैं उसके पत्थरों को खंड में लुढ़का दूंगा और उसकी नींव उखाड़ दूंगा। उसकी सब खुदी हुई मूर्तें टुकड़े टुकड़े की जाएंगी, और जो कुछ उसने छिनाला करके कमाया है वह आग से भस्म किया जाएगा। छिनाले का मतलब है उसने गलत काम करके जो भी कमाया वो क्या होगा, भस्म किया जाएगा। प्रियो, और उसकी सब प्रतिमाओं को मैं चकनाचूर करूंगा, क्योंकि छिनाले ही की कमाई से उसने उसको इकट्ठा किया है, और वह फिर छिनाले की सी कमाई हो जाएगी। क्या हुआ? फिर भी वो छिनाले की सी कमाई हो जाएगी। इस कारण मैं छाती पीट कर हाय हाय करूँगा। मैं लूटा हुआ सा और नंगा चला फिरा करूँगा। मैं गीदड़ों के समान चिल्लाऊंगा और शुतुर्मुर्गों के समान रोऊंगा। कौन कह रहा है? उसका दास। आगे देखते हैं मेरे प्रियो। मीका के द्वारा ये बुक लिखी है। मीका ये बानी शब्दों को बोल रहे हैं, क्योंकि उसका घाव असाध्य है और विपत्ति यहूदा पर आ पड़ी है, वरन वह मेरे जाति भाइयों पर पड़कर यरूशलेम के फाटक तक पहुंच गई है। गत नगर में इसकी चर्चा मत करो और मत रो। बेत आरपा में धूलि में लोटपोट करो। हे सापेर की रहने वाली नंगी होकर निर्जल चली जा। सानान की रहने वाली नहीं निकल सकती। बेतसेल के रोने पीटने के कारण उसका शरण स्थान तुमसे ले लिया जाएगा, क्योंकि मारोत की रहने वाली तो कुशल की बाट जोते जोते तड़प गई है, क्योंकि यहोवा की ओर से यरूशलेम के फाटक तक विपत्तियाँ पहुँची है। हे लाकिस की ही रहने वाली, अपने रथों में बेग चलने वाले घोड़े जोत, तुझी से सिय्योन की प्रजा के पाप का आरंभ हुआ, क्योंकि इस्राएल के अपराध तुझी में पाए गए हैं। इस कारण तू गत के मोरे सेत को दान देकर दूर कर देगा। अग जीव के घर से इस्राएल के राजा धोखा ही खाएंगे। हे मोरसा की रहने वाली, मैं फिर तुझ पर एक अधिकारी ठहराऊंगा। क्या कह रहा है परमेश्वर? हे मोरसा की रहने वाली, मैं फिर से तुझ पर एक अधिकारी ठहराऊंगा। आगे हम देखते हैं। और इस्राएल के प्रतिष्ठित लोगों को अदुल्लाम में आना पड़ेगा। अपने दुलारे लड़कों के लिए अपना केस कटवा कर सिर मुड़वा, वरन अपना पूरा सिर गिद्ध के समान गंजा कर दे, क्योंकि वे बदुए होकर तेरे पास से चले गए हैं। देखिए आप इस बुक को समझेंगे तभी समझ में आएगी, और ध्यान से वीडियो को देखिए। ध्यान से आप बाइबल में पढ़ते जाइए मेरे साथ साथ। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे ही आप भी पढ़ते जाइए। देखिए हाय उन दूसरे अध्याय में हम क्या देखते हैं मेरे प्रियो मीका के में? हाय उन पर जो बिछौनों पर पड़े हुए बुराइयों की
कल्पना करते हैं। देखिए परमेश्वर का दास क्या कह रहा है, हाय उन पर है जो बिछौनों पर क्या करते हैं, जो सोते समय भी जागते समय भी, जो सो रहे हैं, लेट रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्या बुराइयों की कल्पना करते हैं। हर समय अपने अंदर बुराइयों की कल्पना करते हैं कि उसका नाश कैसे करें, उसका बुरा कैसे करें, इसका वो करें, वो ये क्या करें, वो क्या करें। हर समय वो बुराइयाँ करते रहते हैं। हाय उन पर जो बिछौनों पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते हैं और दुष्ट कर्म की इच्छा करते हैं। और क्या करते हैं, बुरे कर्म की इच्छा करते हैं, दुष्ट कर्म की इच्छा करते हैं बिछौनों पर पड़े पड़े। और बलवंत होने के कारण भोर को दिन निकलते ही वे उसको पूरा करते हैं। और बलवंत होने के कारण क्या करते हैं, सुबह होते ही उनको पूरा करते हैं। रात में वो सोच लेते हैं कि ये काम हमें सुबह करना है, ये करना है, वो करना है, और सुबह होते ही वही वही काम करना वो शुरू कर देते हैं। कि देखिए मेरे प्रियो, वे खेतों का लालच करके उन्हें छीन लेते हैं और घरों का लालच करके उन्हें भी ले लेते हैं। क्या करते हैं, वो पहले ही से योजना बना लेते हैं बुराई की, और वही काम सुबह उठकर वो सब मिलकर करते हैं। और उसके घराने समेत पुरुष पर और उसके निज भाग समेत किसी पुरुष पर अंधेर और अत्याचार करते हैं। इस कारण यहोवा यह कहता है, मैं इस कुल पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ जिसके नीचे से तुम अपनी गर्दन उठा ना सकोगे, ना अपने सिर ऊंचे किए हुए चल सकोगे, क्योंकि वह विपत्ति का समय होगा। उस समय यह अत्यंत शोक का गीत दृष्टांत की रीति पर गाया जाएगा। हमारा तो सर्वनाश हो गया, वह मेरे लोगों के भाग को बिगाड़ता है। हाय हाय, वह उसे मुझसे कितनी दूर कर देता है। वह हमारे खेत बलवा करने वाले को दे देता है। इस कारण तेरा ऐसा कोई ना होगा जो यहोवा की मंडली में चिट्ठी डाल कर नापने की डोरी डाले। क्या होगा, ऐसा कोई भी ना रहेगा जो यहोवा की मंडली में चिट्ठी डाल कर नापने की डोरी डाले। आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो 7वें वचन से, बकवासी कहा करते हैं, बकवास ना करो, इन बातों के लिए ना कहा करो, ऐसे लोगों में से अपमान ना मिटेगा। हे याकूब के घराने, क्या यह कहा जाए कि यहोवा का आत्मा अधीर हो गया है? क्या यह काम उसी के किए हुए हैं? क्या मेरे वचनों से उसका भला नहीं होता जो सिधाई से चलता है? परंतु कल की बात है कि मेरी प्रजा शत्रु बनकर मेरे विरुद्ध उठी है। तुम शांत और भोले भोले राइयों के तन पर से वस्त्र छीन लेते हो, जो लड़ाई का विचार न करके निर्धड़क चले जाते हैं। मेरी प्रजा की स्त्रियों को तुम उनके सुख धामों से निकाल देते हो और उनके नन्हे बच्चों से तुम मेरी दी हुई उत्तम वस्तुएं सर्वदा के लिए छीन लेते हो। उठो चले जाओ, क्योंकि यह तुम्हारा विश्राम स्थान नहीं है। इसका कारण वह अशुद्धता है जो कठिन दुख के साथ तुम्हारा नाश करेगी। यदि कोई झूठी आत्मा में चलता हुआ झूठी और व्यर्थ बातें कहे और कहे कि मैं तुम्हें नित्य शाक मधु और मदिरा के लिए प्रचार सुनाता रहूँगा, तो वही इन लोगों का भविष्यता ठहरेगा। देखिए मेरे प्रियो, कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर क्या लिखा है, कोई ऐसा कहता है दाग मधु और मदिरा के लिए प्रचार सुनाता रहूँगा, तो वही आपका प्रचार भविष्यता ठहरेगा। देखिए दाग मधु किसे कहते हैं, जो अच्छा होता है। हे याकूब, मैं निश्चय तुम सभी को इकट्ठा करूँगा, मैं इस्राएल के बचे हुओं को निश्चय इकट्ठा करूँगा और वर्षा की भेड़ बकरियों के समान एक संग रखूँगा। उस झुंड के समान जो अच्छी चराई में हों, वे मनुष्यों की बहुतायत के मारे कोलाहल मचाएंगे। उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अतः यहोवा उनका सरदार और यहोवा अगुआ है। ओके मेरे प्रियो, अगले हम देखिए 4वें वचन पर चलते हैं। 4वें वचन में क्या लिखा है, मैंने कहा, हे याकूब के प्रधानों, हे इस्राएल के घराने के न्यायियों, सुनो, क्या न्याय का भेद जानना तुम्हारा काम नहीं? तुम तो भलाई से बैर और बुराई से प्रीति रखते हैं। क्या कह रहा है परमेश्वर कहता है, तुम तो भलाई से बैर और बुराई से क्या रखते हो, प्रीति रखते हैं। बुराई से क्या रखते हो, संपर्क रखते हैं। बुराई से ही आप प्रीति रखते हैं। मानो तुम लोगों पर से उनकी साल उधेड़ लेते हैं और उनकी हड्डियों पर से उनका मांस नोच लेते हो, वरन तुम मेरे लोगों का मांस खा भी लेते हो और उनकी खाल
उधेड़ते हो, तुम उनकी हड्डियों को हंडी में पकाने के लिए तोड़ डालते हो और उनका मांस हड्डे में पकाने के लिए टुकड़े टुकड़े करते हैं हो। वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे, परंतु वह उनकी ना सुनेगा, वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह मोड़ लेगा। देखिए क्या होगा, जब बुरे लोगों को विपत्ति आएगी ना, तब वो परमेश्वर की दुहाई देंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, उनसे सामने से मुंह मोड़ लेगा अपना, उनकी दुहाई को नहीं सुनेगा। ये परमेश्वर का दास बता रहा है। यहोवा का यह वचन है कि जो भविष्यवक्ता मेरी प्रजा को भटका देते हैं और जो उन्हें खाने को मिलता है तब शांति शांति कर पुकारते हैं। क्या करते हैं, जो सब उन्हें खाने को मिलता है सब क्या करते हैं। यहोवा का वचन कहता है कि जो भविष्यवक्ता मेरी प्रजा को भटका देते हैं और जब उन्हें खाने को मिलता है तब शांति शांति पुकारते हैं। क्या होता है, कुछ भविष्यवक्ता हैं आज के समय में भी मेरे दोस्तों, झूठे भविष्यवक्ताओं को आप पहचान सकते हैं इस अध्याय के माध्यम से। जो भविष्यवक्ता देखिए, जिन ऐसे कुछ भविष्यवक्ता हैं जिन्हें खाने के लिए मिलता है, जिन्हें परमेश्वर के वचन के द्वारा या पैसे का लोभ होता है, लालच होता है, और सिर्फ वो क्या पैसे के पीछे भागते ना, जिन्हें अच्छा सुख सुविधा मिलती रहती है, पैसा मिलता रहता है और लोगों के द्वारा अच्छा कलिसिया में दान मिलता रहता है, उस दान को स्वयं यूज करने वाले ऐसे दास होते हैं। वो क्या करते हैं, फिर उस समय शांति शांति करते हैं। परंतु देखिए आगे क्या होता है, देखिए आगे देखिए, और यदि कोई उनके मुंह में कुछ ना दे तो उसके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। और फिर देखिए जब उन्हें कुछ नहीं मिले तो उसके विरुद्ध क्या करते हैं, युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। इस कारण तुम पर ऐसी रात आएगी कि तुमको दर्शन ना मिलेगा और तुम ऐसे अंधकार में पड़ोगे कि भावी ना कह सकोगे। भविष्यवक्ताओं के लिए सूर्यास्त होगा और दिन रहने पर उन पर अंधियारा छा जाएगा। क्या होगा, दिन होने पर अंधियारा छा जाएगा। दर्जी लज्जित होंगे और भावी कहने वालों के मुंह काले होंगे और वे सब के सब अपने होठों को इसलिए ढांपेंगे कि परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं मिलता। परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ कि मैं याकूब को उसका अपराध और इसराइल को उसका पाप जता दूँ। देखिए परमेश्वर दास क्या कर रहा है, याकूब को उसका अपराध और पाप जता रहा है। ये सब बातें मीका के द्वारा लिखित हैं। मीका बोल रहा है लोगों से, परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुँचा रहा है। जैसे योना ने निनवे के लोगों तक पहुँचाई थी, ऐसी मीका भी पहुँचा रहा है। देखिए आगे देखते हैं। हे याकूब के घराने के प्रधानों, हे इसराइल के घराने, हे के न्यायियों, हे न्याय से घृणा करने वालों और सब सीधी बातों को टेढ़ी मेढ़ी करने वालों, यह बात सुनो। तुम सिय्योन को हत्या करके और यरूशलेम को कुटिलता करके दृढ़ करते हो। क्या करते हो, दृढ़ करते हो। आगे देखते हम प्रियो। उसके प्रधान घूस लेकर विचार करते हैं और याजक दाम लेकर व्यवस्था देते हैं और भविष्यवक्ता रुपये के लिए भावी कहते हैं, तो भी वे यह कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यहोवा हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर न आएगी। इसलिए तुम्हारे इस कारण सिय्योन जोत कर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम खंडहरों का ढेर हो जाएगा, और जिस पर्वत पर परमेश्वर का भवन बना है वह बन के ऊंचे स्थान का सा हो जाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात परमेश्वर अपने दास के द्वारा खिलवा रहा है, कह रहे हैं लोगों से। देखिए अब हम देखिए चौथे वचन को पढ़ते हैं मीका में ही। चौथे अध्याय में क्या लिखा है, मेरे प्रियो, शांति का राज। अब देखिए परमेश्वर के समय का, या अब ये इसराइल का या यरूशलेम का शांति का राज। देखिए चौथे अध्याय में हम क्या देखते हैं, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे, और बहुत जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका बच्चा यरूशलेम से निकलेगा। वह बहुत देश के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थ्य जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। इसलिए वे अपनी तलवारें पीट कर हल्के भाल और अपने भालों से हथियार बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी और लोग आगे को युद्ध विद्या न सीखेंगे, परंतु वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे और कोई उनको न डराएगा। सेनाओं के यहोवा ने यही वचन दिया।
सब राज्यों के लोग तो अपने अपने देवता का नाम लेकर चलते हैं, परंतु हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सदा सर्वदा चलते रहेंगे। यहोवा की यह वाणी है, उस समय में प्रजा के लंगड़ों को और जबरन निकाले हुओं को और जिनको मैंने दुख दिया है उन सबको इकट्ठे करूँगा। क्या परमेश्वर कह रहा है? जिनको मैंने दुख दिया है, लंगड़े किया, उन सबको मैं इकट्ठा करूँगा और लंगड़ों को मैं बचा रखूँगा और दूर किए हुओं को एक सामर्थ्य जाति कर दूँगा और यहोवा उन पर सिय्योन पर्वत के ऊपर से सदा राज करता रहेगा। और हे एदेर के घूमत, हे सिय्योन की फाड़ी, पहली प्रभुता अर्थात यरूशलेम का राज तुझे मिलेगा। अब तू क्यों चिल्लाती है? क्या तुझ में कोई राजा नहीं रहा? क्या तेरा युक्ति करने वाला नष्ट हो गया, जिससे जच्चा स्त्री के समान तुझे पीड़ा उठती है? हे सिय्योन की बेटी, जच्चा स्त्री के समान पीड़ा उठाकर उत्पन्न कर, क्योंकि अब तू घड़ी में से निकलकर मैदान में बसेगी। और वरन आगे देखिए, देखो क्या लिखा है मेरे प्रियो, वरन बाबेल तक जाएगी, वहीं तू छुड़ाई जाएगी, अर्थात वहीं यहोवा तुझे तेरे शत्रुओं के बस में से छुड़ा लेगा। अब बहुत सी जातियों तेरे विरुद्ध इकट्ठी होकर तेरे विषय में कहेंगी, सिय्योन अपवित्र की जाए और हम अपनी आँखों से उसको निहारें, परंतु वे यहोवा की कल्पना नहीं जानते, न उसकी युक्ति समझते हैं कि वह उन्हें ऐसा बटोर लेगा जैसे खलिहान में फूले बटोर जाते हैं। हे सिय्योन, उठ और दावनी कर, मैं तेरे सींगों को लोहे के और तेरे खुरों को पीतल के बना दूंगा और तू बहुत सी जातियों को चूर चूर करेगी और उनकी कमाई यहोवा को और उनकी धन संपत्ति पृथ्वी के प्रभु के लिए अर्पण करेगी। देखिए हमारे परमेश्वर की कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं। परमेश्वर दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला और क्रोध से विलंब करने वाला है। देखिए परमेश्वर जितना क्रोध करता है उतनी दया भी करता है। देखिए आगे हम क्या देखते हैं मेरे प्रियो, अब हे बहुत दलों के नाम नगर दल बांध कर इकट्ठे हो, क्योंकि उसने हम लोगों को घेर लिया है। वे इसराइल के न्यायी के गाल पर सोता मारेंगे। हे बेतलम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। यूहन्ना, इस कारण वह उनको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक कि जच्चा उत्पन्न न करे। तब इसराइलियों के पास उसके जब बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाई करेगा और वे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा और वह शांति का मूल होगा। देखिए क्या होगा, वो शांति का मूल होगा। आगे क्या देखते मेरे प्रियो, वह अश्शूरी हमारे देश पर छाई करेंगे और हमारे राजभवनों में पाँव रखें, तब हम उनके विरुद्ध 7 चरवाहे वरन 8 प्रधान मनुष्य खड़े करेंगे और वे अश्शूर के देश को वरन प्रवेश के स्थानों तक निर्बोध के देश को तलवार चलाकर मार लेंगे। और जब अश्शूरी लोग हमारे देश में आए और उसकी सीमा के भीतर पाँव रखें, तब वही पुरुष हमको उनसे बचाएगा और याकूब के बचे हुए लोग बहुत राज्यों के बीच ऐसा काम देंगे जैसा यहोवा की ओर से पड़ने वाली ओस और घास पर की वर्षा, जो किसी के लिए नहीं ठहरती और मनुष्यों की बात नहीं जोती। और याकूब के बचे हुए लोग जातियों में और देश देश के लोगों के बीच ऐसे ही होंगे जैसे वन पशुओं में सिंह या भेड़ बकरियों के झुंडों में जवान सिंह होता है। क्या बात है, जब देखिए पशुओं में सिंह हो या भेड़ बकरियों में सिंह हो तो वो किसी भी भेड़ बकरी को नहीं छोड़ेगा। उसी प्रकार देखिए याकूब के घराने के मनुष्य होंगे, क्योंकि जब वह उन्हें बीच में से जाए तो लताड़ेता और फाड़ता जाएगा और कोई बचा ना सकेगा। तेरा हाथ तेरे द्रोहियों पर पड़े और तेरे सब शत्रु नष्ट हो जाएं। क्या हो जाएं? सब शत्रु नष्ट हो जाएं। देखिए 10वें वचन में क्या देखते हैं हम प्रियो, यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं तेरे घोड़ों का तेरे बीच में से नाश करूंगा और तेरे रथों का विनाश करूंगा। मैं तेरे देश के नगरों को भी नष्ट करूंगा और तेरे किलों को ढा दूंगा और मैं तेरे
तंत्र मंत्र नाश करूँगा और तुझ में तौने आगे को ना रहेंगे। क्या होगा? सब कुछ परमेश्वर नष्ट कर देगा और मैं तेरी खुदी हुई मूर्तें और तेरी लाटे के तेरे बीच में से नष्ट करूँगा और तू आगे को अपने हाथ की बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत ना करेगा और मैं तेरी अशेरा नामक मूर्तों को तेरी भूमि में से उखाड़ डालूँगा और तेरे नगरों का विनाश करूँगा और मैं अन्य जातियों से जो मेरा कहा नहीं मानती क्रोध और जज्बात के साथ बदला लूँगा। देखिए परमेश्वर का जो कहना नहीं मानती, मूर्ति पूजा करती हैं, उनके साथ परमेश्वर ऐसा करेगा। इसमें ये वचन कहा गया कि परमेश्वर ने प्रण लिया है। परंतु हम आगे देखेंगे इस्राएल के विरुद्ध परमेश्वर का अभियोग। देखिए आप परमेश्वर का हम देखते हैं, क्या देखते हैं मेरे प्रियो? इस्राएल के विरुद्ध परमेश्वर का अभियोग। इस्राएल के विरुद्ध परमेश्वर का अभियोग क्या है मेरे प्रियो? इसको हम जानें। देखिए 6वें वचन में क्या देखते हैं? जो बात यहोवा कहता है उसे सुनो, उठकर पहाड़ों के सामने वाद विवाद कर और टीले भी तेरी सुनने पाएँ। हे पहाड़ों और हे पृथ्वी की अटल नींव, यहोवा का वाद विवाद सुनो, क्योंकि यहोवा का अपनी प्रजा के साथ मुकदमा है और वह इस्राएल से वाद विवाद करता है। हे मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? क्या करके मैंने तुझको थका दिया है? मेरे विरुद्ध साक्षी दे। मैं तो तुझसे मिस्र देश से निकाल ले आया और शाश्वत के घर में से तुझे छुड़ा लाया और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मिर्याम को भेज दिया। हे मेरी प्रजा, स्मरण कर कि मोआब के राजा बालक ने तेरे विरुद्ध कौन सी युक्ति की और भोर के पुत्र बिलाम ने उसको क्या संपत्ति दी और शित्तीम से गिलगाल तक की बातों का स्मरण कर, जिससे तू यहोवा के धार्मिकता के काम समझ सके। क्या हो? यहोवा के धार्मिकता के काम समझ सके। आगे हम क्या देखते हैं मेरे प्रियो? मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊँ और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूँ? क्या मैं होमबलि के लिए एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊँ? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठों को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूँ? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे। देखिए मेरे दोस्तों, ना तो यहोवा बलियों से न मन्नत न बलियों से प्रसन्न होता है, ना हजारों मेढ़ों से दान करने से या कुछ भी करने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर क्या चाहता है कि हमारी आज्ञाओं पर चलो, तू न्याय से काम करे, अच्छा काम करे। ऐसा नहीं हो कि तू परमेश्वर को बलिदान चढ़ा रहा है, परमेश्वर के लिए सब कुछ कर रहा है, चर्च में जा रहा है हर हफ्ते परमेश्वर के भवन में जा रहा है, परंतु तू परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं चल रहा है, परमेश्वर की न्याय की बातें नहीं कर रहा है, परमेश्वर की बातों को नहीं मानना है, तो क्या होगा? तो परमेश्वर क्या होगा? फिर भी तुझसे नाराज रहेगा। यदि तू परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेगा, परमेश्वर की आज्ञा ही इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर काम न्याय से काम कर और कृपा से प्रीति रखो, कृपा कर सभी पर और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। और परमेश्वर के साथ क्या? नम्रता से चलो। यहोवा की वाणी इस नगर को पुकार रही है और संपूर्ण ज्ञान तेरे नाम का भय मानना है। राजदंड की और जो उसे देने वाला है उसकी बात सुनो। क्या अब तक दुष्ट के घर में दुष्टता से पाया हुआ धन और छोटा ऐपा घृणित नहीं है? क्या मैं कपट का तराजू और घटभड़ के भटखरों की ठेली लेकर पवित्र ठहर सकता हूँ? यहाँ के धनवान लोग उपद्रव का काम देखा करते हैं और यहाँ के सब रहने वाले झूठ बोलते हैं और उनके मुँह से छल क्या मेरे प्रिय देखिए, उनके मुँह से छल की बातें निकलती हैं। इस कारण मैं तुझे मारते मारते बहुत ही घायल करता हूँ और तेरे पापों के कारण तुझको उजाड़ डालता हूँ। तू खाएगा परंतु तृप्त होगा, तेरा पेट जलता ही रहेगा और तू अपनी संपत्ति लेकर चलेगा परंतु न बचा सकेगा। देखिए परमेश्वर का कितनी बड़ी बातें कही गई हैं परमेश्वर की। और जो कुछ तू बचा भी ना ले उसको मैं तलवार चलाकर लुटवा दूंगा। तू बोएगा परंतु न लेवने ना पाएगा, तू जैतून का तेल निकालेगा परंतु लगाने ना पाएगा और दाग रोंदेगा परंतु दाग मधु ना पीने ना पाएगा। देखिए
हम देखते हैं मनुष्य कहते हैं ना, ये तो मनुष्य को परमेश्वर किस्मत से लोगों को देता है। यदि परमेश्वर ना चाहे ना तो कितना भी बड़ा कोई करोड़पति हो वो भी धरती पर आ जाएगा, और कोई कंगाल को भी परमेश्वर चाहे तो 1 मिनट में आसमान पर पहुंचा सकता है। ये क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के हाथ में और परमेश्वर के बस में है। देखिए प्रियो, आगे हम क्या देखते हैं, आगे देखिए पढ़िए बाइबल में, आगे वचनों को पढ़ते हैं। क्योंकि वे और्मी की विधियों पर और हव के घराने के सब कामों पर चलते हैं, और तुम उनकी युक्तियों के अनुसार चलते हो, इसलिए मैं तुझे उजाड़ दूंगा और इस नगर के रहने वालों पर ताली बजवाऊंगा, और तुम मेरी प्रजा की नामधराई सहोगे। क्या करेंगे? मेरी प्रजा की नामधराई सहोगे। देखिए इस क्लास के आखिरी अध्याय को हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो, इसको भी जल्दी से पढ़ ले रहे हैं। देखिए इसराइल का नैतिक पतन। अब क्या हो रहा है, जो इसराइल है परमेश्वर का राज है ना, परमेश्वर का देश है, उसका नैतिक पतन हो रहा है। क्या हो रहा है? नैतिक, उसके अंदर से नैतिकता जा रही है, नैतिक पतन हो रहा है। लोग धार्मिकता को छोड़कर पाप की ओर जा रहे हैं। देखिए पढ़ते हम। हाय मुझ पर, क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया हूँ जो धूप काल के फल तोड़ने पर है, या रही हुई दाख बीनने के समय अंत में आ जाए। मुझे तो पक्की अंजीरों की लालसा थी, परंतु खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा। भक्त लोग पृथ्वी पर से नाश हो गए हैं, और मनुष्यों में से एक भी सीधा जन नहीं रहा। वे सब के सब हत्या के लिए घात लगाते और जाल लगाकर अपने अपने भाई का हायर करते हैं। वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं। हाकिम घूस मांगता और न्याय घूस लेने को तैयार रहता है, और रईस अपने मन की दुष्टता वर्णन करता है। इसी प्रकार से वे सब मिलकर जालसाजी करते हैं। उनमें से एक जो सबसे उत्तम है वह कटीली झाड़ी के समान दुखदाई है, जो सबसे सीधा है वह कांटे वाले बाड़े से भी बुरा है। तेरे पहरुओं का कहा हुआ दिन अर्थात तेरे दंड का दिन आ गया है। अब वे शीघ्र भ्रमित हो जाएंगे। क्या होगा? अब वो शीघ्र भ्रमित हो जाएंगे। देखिए 5वें वचन में देखते हैं, मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत करो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी समझ कर बोलना। देखिए कितनी बड़ी बातें कही गई हैं। आप देख सकते हैं, मित्र पर भी भरोसा मत करो और परम मित्र पर भी भरोसा मत करो, वरना अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करेगा, और बेटी माता के, और बहू सास के विरुद्ध उठती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होंगे। देखिए इसमें कितनी बड़ी मत्ती अध्याय आप देख सकते हैं। मत्ती अध्याय 10 के 21 में भी ये बात लिखी है, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करेगा और बेटी माता के, और बहू सास के विरुद्ध उठती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होंगे। देखिए क्या होता है जब परमेश्वर के समय पर क्या मेरे प्रियो, देखिए क्या होगा जब अंत के समय आएगा ना, जब परमेश्वर का आगमन होगा द्वारा से। यीशु मसीह ने कहा है ना, कयामत के दिन आएंगे। मत्ती अध्याय 24 में आप देखेंगे तो उसमें पृथ्वी के अंत की और प्रभु यीशु के द्वारा आगमन की बातें लिखी गई हैं। उसमें समय क्या बताया है, उस समय क्या होगा मेरे दोस्तों, उससे पहले कुछ घटनाएं होंगी। प्रभु से आने से पहले क्या होगा, मनुष्य क्या है, प्रभु यीशु के कारण जो परमेश्वर पर विश्वास करते ना, कुछ लोग विश्वासी हैं और कुछ अनविश्वासी हैं। क्या होगा, एक चक्की पीस सी होगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। ऐसे ही होगा जब एक परिवार में 2 विश्वासी हैं, यदि सास विश्वासी है, बहू विश्वासी नहीं है, तो क्या होगा, उनमें एक दूसरे में बनेगी नहीं। यही बात कही गई है। उस समय क्या होगा, परमेश्वर के कारण, क्योंकि पिता पुत्र का अपमान करेगा और बेटी माता के विरुद्ध और बहू सास के विरुद्ध उठती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होंगे। उस समय क्या होगा, आपस में बैर भाव होगा सबके बीच में। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूँगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बात जोता रहूँगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूँगा त्यों ही उठूँगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूँगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। देखिए मनुष्य के विरुद्ध पाप नहीं करता है, परंतु हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। इसलिए हमें क्या करना, परमेश्वर से क्या कहना चाहिए, हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूँगा, जब तक कि वह मेरा मुकद्दमा लड़कर मेरा न्याय ना चुकाएगा। उस समय वह मुझे उजियाले में निकाल ले,
आएगा और मैं उसकी धर्मता देखूंगा, तब मेरी बहन जो मुझसे यह कहती है कि तेरा परमेश्वर यहोवा कहाँ रहा, वह भी उसे देखेगी और लज्जा से मुंह ढाँपेगी। मैं अपनी आंखों से उसे देखूंगा, तब वह सड़कों की कीच के समान लताड़ी जाएगी। तेरे बाणों के बांधने के दिन उसकी सीमा बढ़ाई जाएगी। उस दिन असूर से और मिस्र के नगरों से और मिस्र और महानद के बीच के और समुद्र और फाड़ के बीच के देशों से लोग तेरे पास आएंगे, तो भी यह देश अपने रहने वालों के कामों के कारण उजाड़ ही रहेगा। क्या होगा? उजाड़ ही रहेगा। देखिए आगे हम वचन में क्या देखते हैं मेरे प्रियो। तू लाठी लिए हुए अपनी प्रजा की चरवाई कर, अर्थात अपनी निज भाग की भेड़ बकरियों की जो करमेल के वन में अलग बैठती है, वे पूर्व काल के समान बाशान और गिलाद में चरा करें, जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने के दिनों में, वैसा ही अब मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। अन्य जातियाँ देखकर अपने सारे पराक्रम के विषय में लजाएंगी, वे अपना मुंह को हाथ से छिपाएंगी और उनके कान बहरे हो जाएंगे। वे सर्प के समान मिट्टी चाटेंगी और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं की भांति अपने बिलों में से कांपती हुई निकलेंगी। वे हमारे परमेश्वर यहोवा के पास थरथराती हुई आएंगी और वे तुझसे डरेंगी। और क्या होगा? उससे तुझसे डरेंगी। तेरे सामने ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। हमारा परमेश्वर कैसा है? वो अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता, वो करुणा से भी प्रीति रखता है। आगे हम क्या देखते हैं। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपनी निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के काम को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। तू याकूब के विषय में वह सच्चाई और अब्राम के विषय में वह करुणा पूरी करेगा, जिसकी शपथ तू प्राचीन काल के दिनों से लेकर अब तक हमारे पितरों से खाता आया है। धन्यवाद दोस्तों, आपको इस वचन को समझ में आई है वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए संपूर्ण बाइबल का अध्ययन करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के वचनों की जानकारी के लिए देखिए मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आपको इस वचन को समझाए और आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मीका की बुक को आप समझे हैं, कमेंट में आमीन लिखें। धन्यवाद दोस्तों, आमीन।